आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज के इस वीडियो में निर्जला एकादशी की पावन कथा है। एक समय की बात है, एक जाट था। जाट की नई नई शादी हुई थी, तो वो एक दिन नए नए वस्त्र पहनकर अपनी पत्नी को ससुराल लेने के लिए पहली बार जा रहा था। जेठ का महीना चल रहा था। जब वो रास्ते में जा रहा था, तब उसने देखा कि एक गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतरी। उसने अपनी पानी पीकर प्यास तो बुझा ली, किंतु वो तालाब से बाहर नहीं आ पा रही थी। गाय ने जाट को देखा और बोली, हे मुसाफिर, मुझे इस तालाब से निकालने में मदद करो। जाट बोला, नहीं नहीं गाय माता, मेरे सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं आज पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा हूँ। गाय बोली, अरे मूर्ख, आज निर्जला 11 है। मेरी मदद करेगा तो तुझे पुण्य मिलेगा। मैं तुझे वरदान दूंगी जिससे तेरी 7 पुश्तें तर जाएंगी। लेकिन जाट नहीं माना, जिस पर नाराज होकर गाय बोली, अगर तू मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी। जा, तू अब से 8 पहर के बाद गधा बन जाएगा। ये बात सुनकर जाट बहुत ही डर गया और गाय से माफ़ी मांगने लगा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गाय तालाब में पूरी तरीके से डूब चुकी थी। यह देखकर जाट बहुत ही उदास हो गया और ऐसे ही उदास मन से जाट अपने ससुराल पहुंचा। जब वो ससुराल पहुंचा तो ससुराल के लोग अपने जवाई को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए। लेकिन जाट ने वहां पर जाकर रट ही पकड़ ली कि मेरी पत्नी को अभी मेरे साथ वापस भेजो। ससुराल के सभी लोगों ने बड़ी मिन्नती की कि कम से कम वो एक दिन तो रुक जाए, किंतु वो नहीं माना। तब उसकी पत्नी ने उससे जाकर कहा कि अरे, सब आपसे इतना कह रहे हैं तो कम से कम एक दिन तो रुक जाइए। तब जाट ने अपनी पत्नी को उस गाय और श्राप के बारे में सारी बात बताई, जिसे सुनकर फौरन उसकी पत्नी उसके साथ वापस घर को चल दी। घर पहुंचकर गाय के श्राप के अनुसार 8 पहर के बाद जाट गधा बन जाता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी बहुत ही चिंतित हुई और उसे घर में लेकर ही बैठी रही। ऐसे ही कई दिन बीत गए और धीरे धीरे घर का सभी अन्न और धन समाप्त हो गया। तब जाट उससे बोला कि तुम मुझे नगर में लेकर मजदूरी करने चलो। और फिर वो दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने गए। राजा के यहाँ कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। वहीं पर उसकी पत्नी ने मजदूरी का काम शुरू कर दिया। उसकी पत्नी अपने सर पर मिट्टी रखकर मिट्टी फेंकने के लिए जाती। यह सब देखकर मजदूर बोले, बहन, तुम्हारे पास जब गधा है तो तुम मिट्टी स्वयं क्यों उठा रही हो? किंतु उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। राजा भी दूर खड़ा यह सब कुछ देख रहा था। फिर उसने उसकी पत्नी से पूछा कि आखिर जब तुम्हारे पास गधा है तो तुम यह बोझ खुद क्यों उठा रही हो? तब उसकी पत्नी राजा से बोली कि यह गधा नहीं है, यह तो मेरे पति हैं। और उसने फिर राजा को गाय के श्राप के बारे में सारी बात बता दी। राजा ने इस समस्या का हल ढूंढने के लिए पंडित जी को महल में बुलवाया। तब पंडित जी ने बताया, महाराज, इसका केवल एक ही हल है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पूरे जीवन काल में 101 ग्यारस करी हो और अगर वो उसका फल इस गधे को दे दे, तभी ये वापस से मानव बन सकता है। राजा ने इस बात का ऐलान पूरे नगर में करवा दिया और बोला कि जो भी व्यक्ति अपनी 101 ग्यारस का फल इस गधे को देगा, उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। किंतु पूरे नगर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने 101 ग्यारस करी हो। इसके बाद राजा के महल में एक बुढ़िया आई
बुढ़िया ने राजा से कहा, महाराज, मैंने 101 ग्यारस करी हैं। राजा बोला, तो ठीक है, तुम अपनी 101 ग्यारस का फल इस गधे को दे दो, तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। इस पर बुढ़िया बोली, महाराज, आखिर मैं अब धन दौलत राज्य लेकर क्या करूंगी? मैं अपनी वृद्ध अवस्था में हूँ, आज हूँ कल नहीं, तो इस धन दौलत का आखिर मैं क्या करूंगी? मैं अपनी 101 ग्यारस में से 100 ग्यारस का फल इस गधे को दे देती हूँ, किंतु एक ग्यारस मैं अपने पास ही रखूंगी। इस एक निर्जला एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस एक निर्जला एकादशी के फल से ही मुझे भगवान श्री हरि की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर बुढ़िया ने अपनी 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया, जिसके फलस्वरूप वो फिर से अपने इंसानी रूप में आ गया, किंतु एक ग्यारस का फल कम होने की वजह से उसका बाकी का शरीर तो इंसान का हो गया, किंतु गधे की पूंछ ऐसे ही रह गई।